जी भाई साहब, खबर पढ़ी है आपने? कौन सी खबर जनाब? खबर यह है कि लाहौर में 62 फैक्ट्रियां स्मॉग या फजाई आलूदगी फैलाने का सबब है। ओहो। और ये फैक्ट्रियां ईंधन के तौर पे प्लास्टिक वेस्ट, रबड़, टायर और दीगर माहौल दुश्मन अशिया ईंधन के तौर पे इस्तेमाल कर रही हैं। तो आपने मुझे क्यों बुला लिया? आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि आपकी फैक्ट्री इन 62 फैक्ट्रियों में से एक है। नहीं 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 सर, मेरी फैक्ट्री ये फजाई आलूदगी का बायस नहीं बन रही। कैसी आप बात कर रहे हैं? मोहल्ले के 2 लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो आपके फैक्ट्री के निकलने वाले धुएं से मुतासिर हैं। एग्जैक्टली बहुत धुआं निकलता है इनकी फैक्ट्री से। और नहीं भाई, धुआं जो मेरी फैक्ट्री से निकलता है वो तो सीधा आसमान की तरफ जाता है। मैंने कौन सा धुएं से बट्टे बांधे होते हैं जो नीचे रह जाता है? या मेरा धुआं कोई गैसी गुब्बारा नहीं है जो दूसरे दिन ठुस होके नीचे आ जाए। मेरा धुआं तो सीधा ऊपर चला जाता है। ओ भाईजान, आपको लगता है कि आपका धुआं ऊपर जाता है? ऊपर फजा में फैल जाता है। हाँ। फजा खराब कर दी आप लोगों ने, जिंदगी बर्बाद कर दी आप लोगों ने, सांस लेना मुश्किल कर दिया आपने। आप चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान छोड़ के स्विट्जरलैंड चला जाऊं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सारे एतराजात धुएं को करने चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, आप इससे भी मोहब्बत नहीं करते, और आप स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, आप उसके भी दुश्मन हैं। सर क्या बात करते हैं आप यहाँ पे? यानी एक तो आप फजाई आलूदगी फैलाने के जिम्मेदार हैं, हाँ जी। यानी माहौल दुश्मन अशिया को ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करें, और वो क्यों ना छोड़े। हाँ। आलमी बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल पाकिस्तान में 22,000 लोग इसी माहौलियाती आलूदगी की वजह से जाँ बहक हो जाते हैं। यू आर राइट। फरीद साहब, हम इस धुएं से इतना तंग हैं, जब मैं गांव में रहता था तो मेरा चेहरा गोल्डन सेब की तरह सुर्ख था। ओ भाईजान, या गोल्डन कहे या सुर्ख कहे, लगता है आपने सेब कभी खाया नहीं। अब देखिए जरा क्या फजूल मिसाल दे रहे हैं। सेब की तरह सुर्ख था। आप इतना अगर कह लें कि कटे हुए धुआने की तरह सुर्ख था तो हम मान लें। ओ भाईजान, छोड़ दें आप फ्रूट के साइज को। आप अपनी फैक्ट्रियों को आबादियों से दूर क्यों नहीं लेके जाते? यार बात यह है कि हमने जहां पे फैक्ट्री डाली उस वक्त वहां इर्द गिर्द बिल्कुल सन्नाटा था, खाली जगह थी। अब वहां पे ये लोग आके बसना शुरू हो गए, आहिस्ता आहिस्ता मकान बन गए, हमारा वहां पे कारोबार चल रहा है। हम कहां ले जाएं फैक्ट्रियों को? बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। दुनिया भर में ऐसा होता है कि अगर फैक्ट्री के इर्द गिर्द आबादी हो जाती है तो फिर 2 काम होते हैं। या तो आप धुएं का इंतजाम करें कि ऐसे ईंधन को इस्तेमाल ना करें कि जब आपकी फैक्ट्री से धुआं निकले तो वो फिजा को आलूदा करें, या फिर आप अपनी फैक्ट्री को ऐसी जगह पे ले जाएं जहां आबादी ना हो। सही। हद हो गई, आपने तो मेरी फैक्ट्री के धुएं को दहशतगर्दी पेंट कर दिया है। सर ये दहशतगर्दी से ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप फरीद साहब। ये मीठा जहर है स्मोक। जी हाँ। पता भी नहीं चलता इंसान को कितनी बीमारियां लग जाती हैं। और मेरा तो स्किन का मसला है शुरू से। मैं बहुत परेशान हूं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप कभी सेठ साहब की फैक्ट्री के पास आके देखें, इनकी चिमनी से जो धुआं उठता है, आपको पता लग जाएगा कि इन पे वाकई जुल्म हुआ। ओ यार, मेरे फैक्ट्री की चिमनी से धुआं उठता है तो ये क्या चिमनी के मुंह पे मुंह रख के बैठे होते हैं? अब भाईजान, आपके धुएं की वजह से पूरा इलाका बीमार हो गया है। मेरी बीवी को सांस की तकलीफ हो गई है। अच्छा भला उसने एमफिल किया हुआ है, अब अपनी ऑक्सीजन फिल करने के लिए साथ छोटा सिलेंडर लेके फिरती है। लो, उस बड़े सिलेंडर ने छोटा सिलेंडर भी हम पे डाल दिया। कुछ शर्म करें सर। थोड़ा सा जरा खामोश रहे। मैं इनसे भी बात कर लूं। ये महकमा माहौलियात के अफसर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं जनाब स्मोक को कंट्रोल करने के लिए? ओ, ये माहौलियात के अफसर हैं? जी, ये माहौलियात के अफसर हैं जिन्हें आप पहचान नहीं रहे। इन्हें आप मंथली देते हैं। फरीद साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूँ। जी, ईमानदार ऑफिसर हैं। तनख्वाह 1 लाख से भी कम लेते हैं और एक केनाल की कोठी में रहते हैं। नहीं, मैं एक सख्त ऑफिसर हूँ, सख्त। यकीन कीजिएगा, कोई मेरे सामने सिगरेट भी पिए तो मैं उसका धुआं भी कैच करके जेब में डाल लेता हूँ। 2-3 दफा मैंने भी देखा इनकी उंगली सड़ी है।
आप तो इनको जानते नहीं है, आपको कैसे मालूम इनकी उंगली सड़ी है? नहीं, मैं इनको नहीं जानता जी, मगर मैं इनकी उंगलियों को जानता हूँ। जी, उन उंगलियों को आप जानते हैं जिनमें आप हर माह नोट थमाते हैं। नहीं, फरीद साहब आप गलत कह रहे हैं। देखिए, टेलीविजन पर बैठकर आप ऐसी बात मेरे मुतालिक फिलहाल ना करें। अफीसर साहब फजाई माहौल ठीक करें, भाई मत खेले हमारी जिंदगियों से। आप उसको ठीक करें। मैं जब भी उस मोहल्ले में गया हूँ, इसके दुकान के आगे कूड़ा जलाया इस शख्स ने। ओ भाई, और सड़क साफ करने के लिए इतना सा कूड़ा मैंने जला दिया, वो जुर्म बन गया। बहुत अच्छे, आपके हाथ में इतना सा लग रहा है भाई, वो इतना कूड़ा है, इतना। यार गलत आप भी कर रहे हैं, गलत वो भी कर रहे हैं। आप सड़क साफ करने के लिए इतना सा जो कूड़ा जला रहे हैं, उससे आप पूरी फिजा को आलूदा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं फिजा को। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये फैक्ट्री वाले भी बात नहीं आते हैं और ये शहरी भी बराबर के जिम्मेदार हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक महकमा माहौलियात के चंद अफसरान और कुछ इंतजामिया के अफसरान 62 फैक्ट्रियों से 30 से 60 हजार रुपए मंथली ले रहे हैं। फरीद साहब, इस फिजाई आलूदगी में सिर्फ हम ही लपेट में नहीं आए, हमसाया मुल्क भी आया हुआ है। और जनाब, आप मोटरसाइकिल पे आया करते थे हमारे इलाके में, अब मेरी दुकान के पास गाड़ी खड़ी करके जाते हैं आप इनकी फैक्ट्री की तरफ। अंकल अंकल वो साथी से पा के हलाल होने वाले जानवर, उन्होंने चिट्टियां मुछा वे के अंकल ही कहता है। और क्या इस जालिम शख्स को डैडी कह दूं? और मैं आपकी स्किन की वजह से एफर्ट कर रहा हूं, आप मेरे साथ से सीधे हो गए हो। और कितना बुरा लगा आपके मुंह से एफर्ट। आपने जो कूड़ा जलाया, आप भी कसूरवार है। मारा तो मैं जा रहा हूं जो असूलों के साथ जीता हूं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हमारे माशरे में इक्का दुक्का बाअसूल आदमी रह गया है जो उसका जीना महाल है। हाँ जी। और आपको मैं एक बात बताऊं, दी गार्जियन की एक रिपोर्ट है जी जी। जो तहकीक सामने आई है, उसके मुताबिक आलूदा हवा में सांस लेने से खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। अच्छा। और इसकी वजह से टाइप 2 ज़ियादतीज़ के वाकयात में इजाफा होता है। ओ भाई जी, इतनी जालम बीमारियां ना सुनाएं। मैं अपनी कपड़े की फैक्ट्री बंद कर देता हूं, आप अखबारों के सूट सिला लिया करें। नहीं, आप फैक्ट्री बंद ना करें, मैं हूं ना। और आपने क्या फैक्ट्री बंद करनी है? लाहौर हाई कोर्ट ने फजाई आलूदगी का सबब बनने वाली फैक्ट्रियों को सील करने का हुक्म दे दिया है। देखा, मैंने आपको कहा था ना। जी बिल्कुल बंद होना चाहिए ये खौफनाक धंधा मोहल्लों से। हाँ। हर दूसरे दिन मैं बीमार पड़ जाता हाय। हूँ, खांसी होनी शुरू हो जाती है, दुकान मेरी बंद हो जाती है। बड़ा बेटा काम पे नहीं जाता, छोटा बेटा भी घर लेटा रहता है। ओ भाई जी, फजाई आलूदगी का बताना है, अपनी फैमिली का हड्रामी का नहीं बताना।